और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की बमबारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जंगलों में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर बम बरसाए गए हैं। देसी हथियारों से बारूदी गोले गिराए गए हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। राठौर सर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बड़ा प्रहार किया गया और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ये सिनेरियो आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है या एस्केलेट होगा? प्रतिमा, जो आपने अभी ग्राफिक दिखाया है, ये वीडियो दिखाया है, इसको कैटापुल्ट बोलते हैं। वाकई बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ है। ये 14वीं शताब्दी में सीज तोड़ने के लिए किया जाता था। खैर, अभी जो ये 7 अक्टूबर रिटर्न्स आप कह रहे हैं, वाकई एकाएक दक्षिणी लेबनान के साथ जो लगी सीमा है वो गर्म हो गई है और नॉर्दर्न इजराइल के अंदर अभी लेबनान वाकई भीषण हमले कर रहा है। एक बस राहत की बात है कि इजराइल अभी गजा पट्टी में उतना इन्वॉल्व नहीं है रफा के अलावा, तो इजराइल अपना पूरा ध्यान लेबनान की सीमा पर और सीरिया ले करता है। का जिक्र किया, उसमें किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कैटापुल्ट में एक स्प्रिंग लोडेड है और उसके अंदर एक जलता हुआ या कोई भी चीज़ आप फेंक सकते हैं जो उधर जाकर आग लगाएगा। ये बहुत पुराना हथियार है, ग्रीक टाइम से चला जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद यह दूसरा बड़ा अटैक है। हिजबुल्लाह ने एक साथ 500 से ज्यादा रॉकेट दागे, 160 से ज्यादा मिसाइलों से बनाया गया है निशाना इजराइल को। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में तबाही मची है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। यानी इजराइल को 7 अक्टूबर के बाद एक और बहुत बड़ा जख्म देने की कोशिश की गई है। वो इजराइल जो लगातार गाजा में हमले कर रहा है और गाजा की जो पूरी की पूरी आबादी है वो लगभग एक छोटे से राफा के हिस्से में सिमट कर रह गई है। इजराइल ने यह कहा है कि जब तक हमास का जड़ से खात्मा नहीं कर लेते तब तक अटैक्स रुकेंगे नहीं। और अब लेबनान से एक बड़ा जख्म इजराइल को देने की कोशिश की गई है। हमला देखिए किस तरह से हुआ है, 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। असर नॉर्थ इजराइल पर पड़ा है। नॉर्थ इजराइल में हमने देखा कि किस तरह से लगातार सायरन बजते रहे, लोगों में दहशत का माहौल नजर आया, लोग दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। 1 घंटे में 200 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है, 160 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बिरिया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ड्रोन का भी सहारा लिया गया है, ड्रोन से भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ के कई बेसिस को इन हमलों में नुकसान पहुंचा है, यानी इन हमलों का एक बड़ा असर इजराइल में नजर आ रहा है। जरूरी बात देखिए क्या है, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था, ये हम सब जानते हैं। और हमास के हमले में 1160 लोगों की जान चली गई थी। 250 लोगों को बंधक बना लिया था हमास के लड़ाकों ने और तब से जंग का यह सिलसिला लगातार जारी है। दत्ता साहब, सबसे चौंकाने वाली बात आपको क्या नजर आती है ऐसे वक्त में जब इजराइल की तरफ से दावे ये होते हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हम करके रहेंगे, बहुत हद तक हमास की जड़ों को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी हमास का साथी हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल को एक बड़ा जख्म देने में कामयाब हो जाता है, ये क्या आपको चौंकाता है? देखिए, ऐसा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि अब जो कार्रवाई इजराइल करेगा ये हमास की 10 पुश्तें याद रखेंगी। उस कार्रवाई के चलते पूरी गाज़ा नॉर्थ से लेकर साउथ तक अभी तक 36,000 से ज़्यादा जो पैलेस्टीनियन हैं गाज़ा में उनकी मौत हुई। उसके अंदर हमास के लड़ाके और सिविलियन सब शामिल हैं। और अभी बीच में जो नुसरात में जब एक हॉस्टेज रेस्क्यू किया गया, या 4 जो हमारे इनके हॉस्टेज थे इजरायली, उनको उनके स्पेशल फोर्सेस निकाल के लाए। उस हमले में भी 250 सिविलियन मारे गए वहाँ पे। तो अभी जहाँ तक गाज़ा का सवाल है, पूरी दुनिया में अभी इजराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि साहब आप ये जंग बंद करें, आप सीज़ फायर करें और इससे बातचीत करें। अभी जब हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल पे हमला किया है, इससे इजराइल को फ़ायदा है। इजराइल को ये बहाना मिल जाता है कि अब जो कार्रवाई वो लेबनान में करेगा
वो एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर हिजबुल्लाह के कब्जे में वो इलाका वो उनसे छीनेगा, जहाँ से कि इतना बफर जोन बन जाए ताकि कोई भी हिजबुल्लाह वाला इजराइल के ऊपर हमला ना कर पाए। ये जो बात आपने कही सर, वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से 7 अक्टूबर को बड़ी गलती माना जा रहा था, वैसे ही अभी भी जो हमला किया गया है वो एक बड़ी गलती है। आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया इजराइल को पलटवार करने के लिए, और अब जो इजराइल करेगा वो अपने आप में अप्रत्याशित हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करूं, फिर त्रिपाठी सर आपका रुख करूंगी। इजराइल के 3 शहरों में फिर से रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। गैलीली, यहियम और कलील में रॉकेट्स दागे गए। हमले के बाद उत्तरी इजराइल में सायरन की गूंज सुनाई दे रही।